यहाँ तहजीब बिकते हैं, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो साहब, यहाँ ईमान बिकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जून महीने में पूरे बिहार में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल सरकार द्वारा खेली जा रही है, ये पूरी तरह से मंत्री विधायक कहीं ना कहीं तो इसमें कोई लोग ऐसे शामिल हैं जो इस खेल में शामिल हैं और पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं। इसी खास हमारा कार्यक्रम जो सच है वो सच है में हमारे साथ जहानाबाद के राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ शिशिर कौंडिल्य जी हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि शिशिर जी, आखिर इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खेल में किनका हाथ है और ये कब से खेला जा रहा है और ये कितनी बड़ी ये साजिश है या कितनी बड़ी ये घटनाक्रम है जो जून के महीने में ये हर साल खेला जा रहा है? देखिए, ये तो जिनके द्वारा खेला जा रहा है ये सब कुछ मामला सामने है। बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे से बोल भी रहे हैं। तो ये तो पूरा जो सरकारी तंत्र है और सरकार का जो सिस्टम है वो जांच करके बताएगी कि ये खेल किसके द्वारा खेला जा रहा है, क्योंकि ये उनका जुरिस्डिक्शन है, उनके अधिकार क्षेत्र में ये है। अब रही बात कि जिस हिसाब से यहाँ पे सत्ता और ब्यूरोक्रेसी दोनों का जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ का एक नया प्रयोग है और सारे उद्योग धंधे तो बंद हो गए बिहार में, लेकिन ये नया उद्योग शुरू हो गया है। क्योंकि जून का जो महीना है वो सरकारी स्तर पर ये देखा जाता है कि जून के महीने में ही ट्रांसफर पोस्टिंग का एक मामला बनता है। वो वैसे तो सालों भर चलता है, तो सरकार का विशेषाधिकार है, लेकिन जून का महीना एक शेड्यूल्ड महीना है। उसमें बोर्ड मीटिंग्स होंगी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मीटिंग्स होंगी और ट्रांसफर जो है वो पदाधिकारियों का एक जिले से दूसरे जिले में किया जाएगा। अब क्या है कि बड़ी विडंबना है, ये हमारे स्टेट की इतनी बड़ी विडंबना है कि रेट खुला हुआ है साहब। ये जो है रेट खुला हुआ है क्या है? एक गजटेड पदाधिकारी का क्या रेट सरकार लगाई है बिहार सरकार ने? वो एक जो अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है, कुछ लोग उसी हिसाब से एक पदाधिकारी से मुलाकात हमारी हुई। नाम नहीं बताने पे उन्होंने कहा कि पहले तो वहाँ जो नजराना चढ़ाया जाता था वो मुश्किल से 5 से 10 लाख रुपए का रेट्स उसका था, लेकिन अब चूंकि मनपसंद जगह पे उनको जाना है तो उनको 25-25 लाख रुपए देने होंगे। ऐसा जो है मतलब एक छोटे से पद के लिए मतलब अच्छा, ये गजटेड पदाधिकारी का रेट नहीं है? ये गजटेड पदाधिकारी का ही रेट है। अच्छा, 25 से 30 लाख 25 से 30 लाख रुपए गजटेड पदाधिकारी अगर किसी मालदार जगह पे जाएंगे, अब देखिए मतलब मनचाहा पोस्टिंग का मनचाहा पोस्टिंग जो है वो करवाएंगे, 25 से 30 लाख रुपए उन्हें देने होंगे और वो वहां चढ़ाया जाएगा दरबार में और तब फिर जो है वो कहने को गुड गवर्नेंस है, कहने को सुशासन है। लेकिन क्या अब आप देखिए, एक एसडीपीओ का सस्पेंशन होता है और वो एसडीपीओ साहब जो सस्पेंशन, तो भाई ये तो उनका एक निलंबन प्रक्रिया है, नौकरियावर में मान लिया एक दंड प्रक्रिया है कह लीजिए। बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश से सस्पेंशन उनका उठता है और सस्पेंशन उठने के बाद करीब 2.5 महीने तक उसका आदेश पत्र होम डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता है, लगभग मैं बता रहा हूँ जी। और कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है उसका। और वो जो डीएसपी साहब हैं उनको जब तक वो 3-4 लाख रुपए का नजराना वहां पेश नहीं करते हैं तब तक उनका सस्पेंशन उठवाने का आदेश पत्र जारी नहीं होता है। और जब वो जमा वहां कर देते हैं, दूसरे दिन आदेश पत्र निकलता है और वो मुख्यालय में अटैच्ड हो जाते हैं। आप समझिए, उनको अगर मुख्यालय से फिर कहीं दूसरे जगह पोस्टिंग की बात आएगी तो उनको फिर एक बार उस रेट पे अपने आप को प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तब जो है वो उस जगह पे जाएंगे या जहां कहीं भी जाएंगे, और नहीं तो फिर पड़े रहिए मुख्यालय में। ये वेटिंग फॉर पोस्टिंग में। अब बताइए, इसमें जो बात आ रही है, एक मदन सहनी यहाँ के मिनिस्टर हैं और समाज कल्याण मंत्री हैं, वो अपने सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अतुल प्रसाद के ऊपर, कि हमारी कोई सुनता नहीं। मतलब वो तो ऐसे ट्रीट करते हैं मानो अपने सबऑर्डिनेट को भी ट्रीट उस रूप में नहीं कर सकते थे जिस रूप में वो उनको ट्रीट करते हैं, यानी मंत्री को ट्रीट। तो ये क्या माने अफसरशाही यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे अफसर, देखिए
क्या है ना, मैं आपको बताऊं, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। जो नौकरशाही है यहाँ पर एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था कैसे है, किस प्रकार से है, तो उसको मैं आपको बताऊं कि ये शुद्ध रूप से, आपको पता है कि हमारा संविधान जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग देशों के संविधान से कॉपीड है। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी और कटिंग ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों जो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम जो अपने यहाँ संविधान में शामिल हुआ वो ब्रिटेन के संविधान से कॉपीड है। मंत्री यहाँ तक कह रहे हैं शिशिर जी के हमारे फोन प्रधान सचिव, मेरे आप सचिव, मुख्य सचिव, क्या हमारे फोन चपरासी तक मेरे फोन को नहीं उठाते हैं। अब ये सुशासन की सरकार में एक समाज कल्याण मंत्री का ऐसा स्टेटमेंट, तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि भाई जब मंत्री की ये स्थिति है तो बाकी लोगों की और क्या कल्पना की। तो वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस बात को कह दिया, पब्लिक डोमेन में इस बात को लाया। लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो है यहाँ की इतनी बेलगाम है कि वो जो है वो, जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत बचा रहे हैं, कम से कम वो प्रोटोकॉल में जी तो रहे हैं। उनको ये लगता है कि सुविधाएं तो सरकार से हम ले रहे हैं। ये एक चीज बताइए शिशिर जी की ये जो सुशासन की सरकार में अफसरशाही इतनी बेलगाम हो गई है, ये सदियों से चलता आ रहा है, सभी के सरकार में थी, या खास करके अभी जो सुशासन की सरकार है उसमें ये अफसरशाही इतना चरम सीमा पे हावी हो गई? अब बेसिकली देखिए क्या है ना कि पूर्व में कुछ इस तरह की बातें नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से समय का चक्का घुमा और सरकार की अपनी व्यवस्था होती है, सरकार को शासन कैसे चलाना है उसकी अपनी व्यवस्था होती है। नीतीश जी पिछले 15 सालों से, जो 16 सालों से जो शासन चला रहे हैं, तो नीतीश जी ने एक सिस्टम बना लिया है। उसी सिस्टम में वो शासन को, और वो हो सकता है उनको ये लगता होगा कि वो सिस्टम जो है वो हमारा सफल हो रहा है। मैंने इसीलिए आपको बताया था पूर्व में भी, हमने कहा इस बात सिर्फ इनमें नीतीश जी की ही चलती है या और भी कुछ लोग हैं? जब मंत्री का इस तरह का बयान आ रहा है तो क्या लगता है कि नीतीश के जो बाकी और भी जो काफी नजदीक लोग जो हैं मंत्री, उनकी क्या चल रही है या उनके साथ भी यही स्थिति है? देखिए, ये तो उनका अपना मसला है, ये मंत्री जी खुद बताएंगे कि उनकी चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन देखने से तो जिस तरह से मरमरिंग हो रही है सरकार के अंदर, उस तरह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है ऐसा। और ये कोई मरमरिंग एक दिन का नहीं है, सो समझिए, धीरे 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 जब जो है वो चीज़ें भरती हैं तो ज्वालामुखी फूटता है। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट है कि जिस हिसाब से आज के दौर में बातें हो रही हैं, निकल के सामने आई हैं, आज मदन सहनी और उधर ज्ञानेंद्र ज्ञानी, ये जो है वो उन्होंने दोनों, एक बीजेपी के हैं और एक जेडीयू के हैं, दोनों लोगों ने, यानी दोनों मतलब डबल इंजन, दोनों पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार है, दोनों पार्टियों की ओर से विस्फोट हो रहा है। कुल मिलाकर के ये लग रहा है ऐसा कि ऐसा मसला पूर्व में भी चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब आप कह लीजिए कि उस समय नीतीश जी कुछ ज़्यादा ताकतवर थे, आज थोड़े कमज़ोर हुए हैं। तो जब ताकत में व्यक्ति होता है तो लोग, जो अगला व्यक्ति है वो थोड़ा बोलने की हिम्मत कम जुटा पाता है। लेकिन आज जब देख रहे हैं लोग कि नीतीश जी की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है, तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और कमोबेश ये एक दिन की बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि सहनी साहब ने आज बयान दिया तो ये आज का मसला है। वो उन चीज़ों को देख रहे थे और भी लोगों ने झेला है उसको, और भी लोगों ने झेला है। अब देखिए ना, एक वीडियो वायरल हुआ, प्रत्यय अमृत एक एमएलए को इस रूप में ट्वीट कर रहे थे कि मानो वो भाई जनता का प्रतिनिधि है, अगर समस्याओं को लेकर के आपके पास आया है या वो आपसे बात करना चाहता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ब्यूरोक्रेसी, मैं वही कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी सरकार के प्रति और सरकार जनता के प्रति यही गड़बड़ है। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म यहाँ पे करना बेहद जरूरी है। ये डीएम साहब, एसपी साहब और 4 AK-47 आगे और 4 AK-47 पीछे, ये जो सरकारी मैकेनिज्म का जो दुरुपयोग हो रहा है, और जज साहब जो जीवन और मौत की सजा सुना रहे हैं, उनको ऑफिस आवर में एक बॉडीगार्ड, और वो भी
घर में तो उसी हिसाब से अपना, तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है एक लॉबी बना सरकार को, और जब हाईजैक किया तो वहां दोनों खेल चलने लगा, यानी पैसे का भी खेल चल रहा है और दूसरी तरफ सत्ता का भी, पावर का भी खेल चल रहा है। तो ये दोनों गेम एक साथ जो ब्यूरोक्रेट्स खेल रहे हैं, ये इस देश के लिए बेहद नुकसानदेह है। और मैं आपको बताऊं कि पूरा जो ये जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक मतलब ब्यूरोक्रेसी और कटिंग ब्यूरोक्रेसी, दोनों को कंप्लीट रिफॉर्म करने की जरूरत है और रिफॉर्म करके जनता के प्रति उसको जवाबदेह बनाने की जरूरत है आज के दौर में। तभी ही देश, जैसे देखिए ना, आपको मैं बताऊं, कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ऐसा ले लीजिए, तो कहीं से भी किसी भी डेवलप्ड कंट्री का कोई मतलब वहाँ का जो सिस्टम देखेंगे आप, तो कहीं से कोई ब्यूरोक्रेसी वहाँ है, लेकिन वो बिल्कुल जवाबदेही के साथ है, ठीक है ना। इस तरह से बेलगामियत वहाँ नहीं है। आपको मैं बताऊं कि ये जिस अंग्रेजी शासन व्यवस्था से हम लोगों ने इसको लिया है, आर्टिकल 309, 10 और 11 को, वो इंडियन पॉलिट की जो आर्टिकल है उसमें वहीं से नौकरशाही व्यवस्था आई है यहाँ भारत में। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन जमानों में जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे कार्यरत थे, यानी पहले तो अंग्रेज अफसर ही हुआ करते थे ना, तो चूंकि अंग्रेज अफसर जब यहाँ से गुलामी से हम लोगों को आज़ादी मिली उनसे, अंग्रेजों से, तो जब यहाँ से वो लोग इंग्लैंड गए, जो अंग्रेज अफसर यहाँ से इंग्लैंड गए, उनको वहाँ नौकरी पे नहीं रखा गया। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की मानसिकता जो है वो तो उनको शासन करने की थी ना, वो तो शासक वर्ग थे। अब वहाँ सरकार ये नहीं चाहती थी कि भारत में, चूंकि वो दूसरा देश था उनके लिए, वहाँ ये लोग शासन करके आए हैं तो हमारे भी लोगों पर ये शासन करें, इसलिए उनको नौकरी पे नहीं रखा गया। लेकिन आज देख लीजिए, हमारी इतनी गुलाम मानसिकता है, एक आदमी आवाज उठाने वाला नहीं है इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। डीएम साहब को मन होगा तो मिलेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मिलेंगे। एसपी साहब को मन होगा तो मिलेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मिलेंगे। ये जो व्यवस्था है, चूंकि क्या है, उनकी जवाबदेही है ही ना, संवैधानिक रूप से जो है वो सरकार के प्रति जवाबदेह है। आप बताइए कि एक कोई जो गांव का आदमी है, वहाँ उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है, सपोज कीजिए उनके साथ कोई दिक्कत होती है, तो वो डीएम साहब से मिलेंगे, कंसर्न जिले के एसपी साहब से मिलेंगे या मुख्यमंत्री से मिलेंगे। कैसे? स्वाभाविक बात है। तो अगर जब तक ब्यूरोक्रेसी को जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बनाइएगा, तब तक ये बेलगामियत जो है वो चलती रहेगी और इसी का प्रतिफल है। अब जब अपने खुद पे आन पड़ी लोगों की, तो बोलना शुरू की, अलग अलग जगहों पे बातें निकलनी शुरू हो गई। हम लोग थे इस महीने में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है उसमें, तो ये एक चीज़ आप हमें स्पष्ट कीजिए कि क्या ये खेल गजटेड रैंक के पदाधिकारियों में ही है या फिर करीब करीब सभी डिपार्टमेंट में, या छोटे कर्मचारी लोग हैं वहाँ भी ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में सरकार को नजराना चढ़ाना पड़ता है? बिल्कुल चढ़ाना पड़ता है, सबको चढ़ाना पड़ता है। आप देखिए ना, क्या वजह है, एक बड़ा बाबू का भी ट्रांसफर होता है तो वो छोटे स्तर का ट्रांसफर है, लेकिन वहां भी सेटिंग है, और सीईओ, बीडीओ, एसडीओ, इंजीनियर, डॉक्टर्स, एमबी। अब एक खबर आई कि 2018 से कुछ एमबीआईज जो है वो एक जगह पे डटे हुए हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि सरकार में कि उसको हाथ लगा ले। एमबीआई का परिवहन विभाग, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो वो और सरकार का कोई अधिकारी या कोई भी मंत्री उस हैसियत में नहीं है कि उसको कहीं दूसरे जगह भेज सके। अभी एक ओएसडी का मामला आया जो कि यानी कह लीजिए कि वो मुख्यमंत्री क्या है, वर्षों से पड़े हुए हैं, लेकिन कोई जो है वो उसकी मतलब किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो जो है उसको हाथ लगा दे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो माने सरकार के कद्दावर आदमी के संपर्क में होंगे या उनकी सेटिंग मजबूत होगी। बिल्कुल यही बात है कि उस हिसाब से वो लोग जो है वो मतलब डटे हुए हैं एक पद पर, अब एक जगह पर। अब दूसरी बात समझ लीजिए, डॉक्टर साहब तो वो उनका अपना एक सिस्टम है, एक वो जिस मिनिस्ट्री के तहत हैं वहां नजराना चढ़ाएंगे। दुकान खोल करके लोग बैठे हुए हैं पटना, सरकार के मंत्री दुकान खोल करके बैठे हुए, ऐसा लगता है मानो, और सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, कोई इतना दे रहा है कोई उतना दे रहा है।
एक रेट निर्धारित है। अगर बहुत अच्छी जान पहचान वही है, चीज हम समझना चाह रहे हैं शिशिर जी की आखिर नीचे से लेकर बड़ा बाबू, जैसा कि आपने कहा, बड़ा बाबू से लेकर गजटेड पदाधिकारी तक एवरेज क्या रेट है, या सरकार का क्या नजराना चढ़ाना पड़ता है तो मनचाहा जगह या मलाईदार जगह उनकी पोस्टिंग होती है, ये हम समझना चाह रहे हैं। देखिए ये तो अलग अलग और दूसरी ये कि ये बात है कि क्या जिले के एसपी और डीएम जो कि जिनकी पोस्टिंग होती है, क्या उनको भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है या वो इस सरकार में अछूते हैं? बिल्कुल गुजरना पड़ता होगा। मैं एक्यूरेट, चूंकि मैं सरकार के अंदर का आदमी नहीं हूँ और ना मैं कोई रॉ और आईबी का पदाधिकारी हूँ कि उन चीज़ों को मैंने इन्वेस्टिगेट जो है वो किया है, लेकिन जिस तरह से खबरें निकल के बाहर आई हैं उससे साफ जाहिर होता है। आप बताइए ना, एक डीएम साहब को एक सांसद एस्कॉर्ट करके लाते हैं ज्वाइन करवाने के लिए। डीएम साहब को सांसद एस्कॉर्ट करके लाते हैं ज्वाइन करवाने के लिए अपने जिले में। ये हालत है अभी बिहार की। ये हालत है बिहार की। अब आप इस बात को, मतलब आप क्या कहेंगे इस पर? मतलब अब इसमें किस रूप में हम देखें इसको? ब्यूरोक्रेसी को एक पावरफुल जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है उसके रूप में देखें, या पॉलिटिकलाइज जो पॉलिटिकल लोग हैं जो जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उनका स्तर इस स्तर तक चला गया है कि वो जो है उस रूप में कर रहे हैं, तो ये कुछ समझ में बातें नहीं आती हैं। अरे भाई क्या है, मान लिया कोई डीएम है, कोई एसपी है, तो वो एक पद है। जैसे सरकार में कई सारे पद सृजित हैं, उस तरह से वो एक पद है। काम करने का एक जो है वो हायरार्कीज है, एक सिस्टम है उसका। वो आएंगे, काम करेंगे, और आपका भी एक सिस्टम है। आप भी चूंकि इसी सिस्टम के पार्ट हो, वो अगर कार्यपालिका के पार्ट है तो आप विधायिका के पार्ट हो, तो कहीं ना कहीं, और कार्यपालिका से विधायिका हमेशा ऊपर रहती है। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन ये क्या देख रहे हैं बिहार में, ये क्या हो रहा है? ये कौन सी संस्कृति हम लोग डेवलप कर रहे हैं? क्या हम लोग फिर से एक, मतलब हम लोगों की जो सोसाइटी है, क्या फिर से गुलामी मानसिकता के तहत जो है, मतलब ये दिन ब दिन और भी गर्द में चले जा रही है। जब आपने बताया कि सांसद महोदय का जब ये स्थिति है कि एक डीएम साहब को एस्कॉर्ट करके ला के जिले में पदस्थापना करवा रहे हैं या उनकी जो ये करवा रहे हैं, तो ये अब समझ सकते हैं कि ये दिन ब दिन सिस्टम कहाँ जा रहा है। ये तो बड़ी विडंबना है ना। आप क्यों, मतलब आपका एक प्रोटोकॉल है, किसी भी सांसद का या कोई भी जनप्रतिनिधि का एक प्रोटोकॉल होता है, उसका पूरा सिस्टम है। विधायिका का ही पूरा सिस्टम है। विधायिका के मुताबिक कार्यपालिका को कार्य करना है। चीजों को समझिए, यहाँ सब कुछ जो है वो एक सिस्टम में है। लेकिन आप कर क्या रहे हो? ये कौन सी परंपरा को विकसित कर रहे हो? आखिर अगर इस हिसाब से आप करोगे तो आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, राजनीतिक पीढ़ी की बात कर लें, तो वो फिर क्या, किस रूप में इसको आगे बढ़ाएगी? तो दोनों ही चीजें, रिफॉर्म की दोनों ही जगहों पे जरूरत है, ठीक है ना। अब एक तो ये लगता है कि इसके लिए जनता भी कोई कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ऐसे नॉन डिजर्विंग लोगों को चुन करके संसद में या विधानसभाएं भेज देती है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के राजनीतिक विशेषज्ञ शिशिर कौंडिल जी, जो बता रहे थे कि कैसे जून के महीने में पूरे बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग फल फूल रहा है और कैसे पूरे सिस्टम में खेल हो रहा है। चलिए, एक बार फिर से शिशिर जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम जो सच है वो सच है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।